मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9th को संस्कृत में मैं कारक करा रहा हूँ। कारक में अपना प्रथमा विभक्ति हो गया है, यानी अब द्वितीय चल रहा है, कर्ता कारक हो गया, दूसरा चल रहा है द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक। कर्म कारक भी लगभग 5-6 दिनों से चल रहा है। कर्म कारक बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पिछले 2 दिन से कर्म कारक में मैं बताया था 15-16 ऐसी धातुएं होती हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उन्हीं में से ये 4 धातु है। आपको 10 धातुएं करा चुका था जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 4 धातुएं जैसे मुस, मुस का मतलब होता है चुराना। मुस का मतलब क्या होता है? चुराना। अगली है नी, नी का मतलब होता है ले जाना। ह्री, ह्री का मतलब होता है हरण करना। और वह का मतलब भी होता है ले जाना। ठीक है, तो इन धातुओं के बारे में आज हम बात करेंगे। इनके उदाहरण को कैसे हल किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी उदाहरण लिखा हुआ हो तो हमें हल करने के लिए उसमें बताना पड़ता है विभक्ति। पहला काम होता है हमारा बताना विभक्ति, और दूसरा काम होता है बताना उसमें कारण। कारण के विभक्ति आने का यहाँ कारण क्या। तो पहला उदाहरण है चौरह देवदत्तम धनम मुषणात्, यानी चोर देवदत्त से धन क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। चौरह देवदत्तम धनम मुषणात्, यानी चोर देवदत्त से धन क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं। यहाँ पे मुष धातु का प्रयोग हो गया इस वाक्य में, और मुष धातु के योग में हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस मुष धातु को माध्यम बना करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। क्यों लिखे ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुष धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ हमें मुष धातु दिख गया, इसलिए हम ये पहचान गए कि इस शब्द में जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब कारण लिखना है तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ मुष धातुः प्रयोगः वर्तते, यानी यहाँ पे मुष धातु का प्रयोग है। ठीक है, आगे लिखेंगे मुष धातु योगे, मुष धातुः योगे, यानी मुष धातु के योग में सर्वदा, यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति। द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति, यानी यहाँ पे मुष धातु का प्रयोग हुआ है। देखिए अत्र मुष धातु प्रयोगः वर्तते, यानी लास्ट में देखिए मुष धातु का प्रयोग हुआ है। मुष धातु योगे, मुष धातु के योग में सर्वदा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमने क्या लिख दिया? कारण। ठीक है, ये कारण आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लिखते हैं पहले विभक्ति बताते हैं, विभक्ति में हम द्वितीय बता दिए, उसके बाद कारण बताए। अत्र मुष धातु प्रयोगः वर्तते, यहाँ मुष धातु का प्रयोग हुआ है। मुष धातु योगे सर्वदा द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति, और मुष धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे आते हैं नी। नी का मतलब होता है ले जाना। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। आपको ये कराऊँ उससे पहले इसमें बता दूँ, यानी मुष धातु का प्रयोग हुआ है। अब अगला है नी। नी का मतलब होता है ले जाना। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। या तो नी धातु के योग में या ले जाना हिंदी में हो, इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हमारे पेपर में दिया रहेगा। मान लो ये सेंटेंस दिया है सह अजाम ग्रामम नयति। अब इसमें ग्रामम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ग्रामम शब्द के नीचे क्या किया हुआ है? अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है विभक्ति। इसमें क्या बताना है? विभक्ति। कि इस शब्द के नीचे जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है इसमें विभक्ति क्या है, पहला काम ही है। दूसरा हमें एक्सप्लेन करके बताना होता है कारण, कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्यों आया है, इसका रीजन और देना पड़ता है, तब हमें नंबर मिलते हैं। केवल विभक्ति लिख देने से नहीं मिलेगा। पहले लिख दे विभक्ति,
अब इसमें कारण और हमें देना है कि यहाँ पे ये विभक्ति क्यों आया। तो पहली बात, ग्रामम शब्द के नीचे अंडरलाइन आया है, हमने ये देखा। उसके बाद हमारा ध्यान धातु की तरफ जाता है। तो धातु दिया हुआ है नी धातु, नैति लिखा जाता है, लेकिन इसके धातु का नाम क्या दिया जाता है, नी धातु। नी धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नी धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे नी धातु आया है, इसलिए हम विभक्ति में क्या लिख देंगे, द्वितीय विभक्ति। क्या लिख देंगे, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे नी धातु आया हुआ है और नी धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमें कारण बताना है, एक्सप्लेन करके कि द्वितीय विभक्ति क्यों आया है, ये एग्जामिनर को समझाना होगा। हम तो समझ करके लिख दिए, हमने सेंटेंस को पढ़ा, हमने समझा कि नी धातु आया और नी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति, लेकिन एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करेगा उसको समझने के लिए हमें कारण यहाँ लिख के देना पड़ेगा। तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ पे नी धातु यानी यहाँ पे नी धातु का प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे नी धातु का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, नी धातु का प्रयोग हुआ है। आगे और लिखेंगे नी धातु योगे, नी धातु योगे, नी धातु योगे, यानी नी धातु के योग में सर्वदा, यानी हमेशा, सर्वदा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। इसका द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, यानी नी धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमें कारण लिखना है। तो ऊपर तो ये विभक्ति बता दिए सबसे पहले, और उसके बाद में 2 लाइनों में हम क्या किए, कारण बता दिए कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्यों आया है, ये बात स्पष्ट करके बताएं। उसके बाद में अगला है ह्री। ह्री का मतलब होता है हरण करना, किसी से कोई चीज़ ले लेना, कोई वस्तु ज़बरदस्ती ले लेना, हरण करना, यानी उसके इच्छा के विरुद्ध जा कर के लेना। जैसे सह ग्रामम धनम हरति, सह ग्रामम धनम हरति, सह यानी वह, ग्रामम यानी गाँव से, धनम हरति यानी धन का हरण करता है। ठीक है, तब यहाँ ग्रामम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, पहला काम होता है विभक्ति बताना, सबसे पहला काम होता है हमें विभक्ति बताना। ठीक है, दूसरा काम होता है कारण बताना, एक्सप्लेन करके, उदाहरण से स्पष्ट करके कि यहाँ पे विभक्ति क्यों आया। तो ग्रामम शब्द के नीचे आया, हम पूरा सेंटेंस पढ़े तो लास्ट में हमें दिखा कि यहाँ पे ह्री धातु का प्रयोग हुआ है, इसका ह्री धातु का प्रयोग हुआ है, और ह्री धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ह्री धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विभक्ति में लिख दिए द्वितीय। अब कारण हमें बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ ह्री धातु प्रयोगः वर्तते, ह्री धातु प्रयोगः वर्तते, यानी यहाँ पे ह्री धातु का प्रयोग है। किस धातु का, ह्री धातु का प्रयोग है। आगे लिखेंगे ह्री धातु, यानी ह्री धातु योगे, यानी ह्री धातु के योग में सर्वदा, यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, यानी ह्री धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ह्री धातु के योग में किसका प्रयोग होता है, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला है वह शब्द संस्कृत का है, इसका हिंदी में अर्थ होता है ले जाना। वह का मतलब ही क्या होता है, ले जाना। कृषकः ग्रामम भारम वहति, कृषकः ग्रामम भारम वहति, यानी किसान गांव में भार लेकर के जाता है, भार लेकर के जाता है। तो पहला काम है हमें बताना विभक्ति। क्या काम है, पहला काम विभक्ति बताना, और दूसरा बात है कारण बताना। दूसरा काम क्या है, कारण बताना कि यहाँ पे कारण क्या है। तो विभक्ति में लिखेंगे
द्वितीय विभक्ति, विभक्ति में लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। अब कारण बताना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने देखा कि ग्रामम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, उसके बाद पूरा सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि अंत में वह धातु का प्रयोग कर लिया गया है। कौन सी धातु का? वह धातु का। और वह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ वह धातु प्रयोगः वर्तते, वह धातु प्रयोगः वर्तते, यानी यहाँ पे वह धातु का प्रयोग है। मैं लिखेंगे वह धातु योगे, वह धातु के योग में सर्वदा, यानी हमेशा, वह धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति, द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति, यानी वह धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज मैं आप लोगों को 4 और धातुओं के ऊपर उदाहरण करने बताया। उन धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें लगभग 16 धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम 14 तक पहुंच गए, बाकी रहे 2 जिनको कल के वीडियो में क्लियर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।